सबसे ज़्यादा खुदकुशियाँ जो है ना वो मर्द कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो ड्रग अब्यूज़ में वो मर्द हैं, औरतें नहीं हैं। हज़रत की एक वीडियो देख रहा था जिसमें वो फरमा रहे थे कि फेमिनिज़्म एक मगरिब से उठा हुआ एक फ़ितरा है। हमारी औरतों को इसका कोई पता नहीं। हमारे लोग फेमिनिज़्म के रद्द अमल में आकर अपनी ही औरतों की चढ़ाइयाँ कर रहे हैं, बजाय इसके कि वो औरतों के मसाइल को जानें, उनको समझने की कोशिश करें। बात यह है कि फेमिनिज़्म का वर्ड आते साथ ही हमारे ज़हनों में ये बात आ जाती है कि ये औरतों की बात हो रही है। भाई, फेमिनिस्ट मूवमेंट के पीछे फेमिनिज्म को चलाने वाले लोग मर्द थे। आगे उन्होंने औरतों को रखा हुआ था, औरतों के आंसुओं को रखा हुआ था। मजलूम औरतों का कार्ड प्ले करने के लिए चंद मियाँ चन्नू से इधर उधर से गरीब मजलूम औरतों का चेहरा सामने रखकर पूरी की पूरी औरतों की आज़ादी की कैंपेन चलाई गई। वो दौर बहुत पुराना हो चुका है कि जिस वक्त औरत मजलूम थी, वो पिस रही थी। पूरी दुनिया के स्टेटिस्टिक्स उठाकर देखें, एजुकेशन की फील्ड में सारी औरतें हैं। पाकिस्तान का देख लें, 70% औरतें हैं डेंटिस्ट्री की फील्ड में। मेडिकल कॉलेजेस के अंदर आप चले जाएं, आपको मर्द नजर नहीं आएंगे। डॉक्टर बनने के बाद 15% औरतें अपना करियर परसू करती हैं। बाकी की औरतें, उनकी शादी हो जाती है, वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, वो बच्चे पालती हैं, जो उसका नेचुरल रोल है। इतनी बड़ी डिग्री लेने के बावजूद भी आखिरकार वो अपने कुदरती रोल के अंदर चली जाती है। तो अल्लाह का खौफ करें। हम लोग चढ़ाइयाँ नहीं लोगों को कर रहे। जैसे आप तौहीद बयान करते हैं और उस तौहीद को बयान करने में लोगों के ऊपर ये आश्कार करते हैं कि देखो ये जो तुम्हारा अमल है ये तौहीद के खिलाफ है, इसलिए ये शिर्क में आ जाता है। किसी इंसान से मांगना या उस इंसान को खुदाई सिफात का मालिक समझना या किसी मखलूक में से किसी चीज से वो उम्मीदें रखना जो अल्लाह ताला से होनी चाहिए, ये शिर्क है। आप लोगों पर शिर्क आश्कार करते हैं, लोगों को शिर्क से आगाह करते हैं। इसी तरह देयर आर सर्टेन आइडियोलॉजीज, एक खास किस्म का माइंडसेट जो अगर एक मर्द एक औरत के अंदर पैदा हो जाता है तो वो फेमिनिज्म होता है। चाहे आप नाम ना भी लें, पूरी दुनिया के जो मसाइल है ना वो मर्दों के हैं, औरतों के नहीं है। सबसे ज़्यादा खुदकुशियाँ जो है ना वो मर्द कर रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो ड्रग अब्यूज़ में इन्वॉल्व हैं वो मर्द हैं, औरतें नहीं हैं। पूरी दुनिया के अंदर लोग जो बच्चे या पॉवर्टी सफ़र कर रहे हैं वो इसलिए कि उनके बाप और उनके भाई जॉब नहीं कर पा रहे। बोझ सारे का सारा औरत के ऊपर पड़ गया है, वो बोझ जो अल्लाह ताला ने उसको उठाने की जिम्मेदारी नहीं दी। मैंने आज तक अपनी किसी जानने वाली ख़वातीन, चाहे उनके जितने मर्जी फेमिनिस्टिक व्यूज़ हों, कभी किसी औरत को फेमिनिस्ट नहीं कहा। मुझे ये अच्छी तरह बात मालूम है, ये वर्ड बहुत सारे लोगों को तो मालूम ही नहीं है। ये लफ्ज़ हमारे माशरे में आम तो अब जाके हुआ है 2015-16 के बाद, लेकिन फेमिनिज्म का जो बीज था वो तो मुशर्रफ के ज़माने से बो दिया गया था। उस वक्त इसका नाम हुकूक-ए-निस्वां था, हुकूक-ए-निस्वां बिल, जबकि दीन ने 1400-1500 साल पहले औरतों को वो हुकूक दे दिए थे जिसका औरत ख्वाब ख्याल में भी अंदाज़ा नहीं लगा सकती। उनके मुकाबले में मियाँ चन्नू या कुचिचा वतनी के किसी गांव के अंदर अगर किसी औरत को मार पड़ रही है, उसका शौहर जो है वो ज्यादती और जुल्म कर रहा है उसके साथ, एक दरिंदा सिफत आदमी है, उस एक केस स्टडी की बेस के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर जो रियलिटी मौजूद है आज उसको रद्द न करें। जो आदमी अपनी औरत के ऊपर जुल्म कर रहा है, उसको मार रहा है, तो वो सारे का सारा मलबा जो है इस्लाम पे डाल दें कि औरतों को ये भी दे दो वो भी दे दो। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि आप अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा मुनसिफ हैं। आपको औरतों की अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा फिक्र है। आप अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा हमदर्द हैं औरतों के। अगर एक घर के अंदर एक बाप जो है वो नालायक है, वो सुस्त है, वो काम नहीं कर रहा, तो क्या आप उसके 10 साल के बेटे को कहेंगे कि बेटा छोड़ दो पढ़ाई, तुम इस तरह करो कि तुम बाहर जाके अपना जो तुम्हारे बाप की दुकान है उसको संभाल लो और सीईओ बन जाओ उसकी कंपनी के? उसको डंडे मारे कि निकलो, बजाय इसके कि उससे कहें हाँ ठीक है, चूंकि मर्द नालायक हो चुका है, ये तो काम कर नहीं रहा, तो औरतों को उकसाओ कि हाँ भाई तुम लोग छोड़ो, बच्चों को गोला मारो, आप ऐसे करो कि सारी औरतों उठो और निकलो और जॉब्स करना शुरू करो। अगर मर्दों ने, हमें अच्छी तरह मालूम है कि एक तलाक का एक मसला था कि एक नशिस्त में 3 तलाक का मसला, इसकी जो दलील देते हैं अहनाफ, क्योंकि लोग मिसयूज़ कर रहे थे, तलाक पूरी होने न देते और लोग औरतों को लटकाते थे, तो सज़ा के तौर पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक नशिस्त की 3 तलाकों को तलाक डिक्लेयर कर दिया। तो आप भी ऐसे कर लेना, मर्दों को सजा दें। अगर ऐसे मर्द हैं जो नालायक हैं, जो काम नहीं कर रहे, तो मर्दों को डंडे मारें, उनको जूते मारें, उन्हें कहें उठो भाई, किस लिए तुम बैठे हुए हो घर में, किस लिए तुम सुस्तियां नालायकियां दिखा रहे हो, क्यों अपनी औरतों को बाहर निकाल रहे हो काम करने के लिए? तो मर्दों के ऊपर सख्ती करें, जो अल्लाह ने उनको रोल दिया हुआ है उस रोल के लिए मजबूर करें आप, बजाय इसके कि आप ये कहें मर्दों ने तलाक का मिसयूज करना शुरू कर दिया तो उसका हल ये कर देते हैं कि मर्दों से तलाक का हक छीन लेते हैं और औरत को दे देते हैं। अगर मुल्क के अंदर एक कानून ऐसा हो जिसमें किसी को किसी दूसरे के ऊपर अथॉरिटी दी गई हो और वो उस अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल करे, तो उसका हल ये होता है कि आप उस अथॉरिटी वाले शख्स को की पकड़ करें, उसका मुहासबा करें, उसको पकड़ें, उसको जूते मारें, उसको सजा दें, उसको बताएं कि भाई तुम्हें ये जो अथॉरिटी दी गई है, इस अथॉरिटी का तुम ये गलत और नाजायज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मर्द को अल्लाह ताला ने अगर एक औरत के ऊपर अथॉरिटी दी हुई है, तो उस अथॉरिटी का अगर वो मिस यूज़ करता है, चाहे वो मियाँ चन्नू में करता है, चाहे यूके में करता है, पाकिस्तान में करता है, अमेरिका में करता है, तो उस आदमी को पकड़ें, उसको बताएं कि भाई अल्लाह ने तुम्हें जो इख्तियार दिया हुआ है, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम इस इख्तियार का गलत इस्तेमाल करो। आप लोग जो सोल्यूशन दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि जो अथॉरिटी अल्लाह ताला ने मर्द को दी है, उस आदमी से अथॉरिटी लेके औरत को दे दो। पुलिस वाला
अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी कर रहा, आप उस पुलिस वाले को पकड़ें, उसको जेल करें, उसको सजा दें, उसका ऑडिट हो, उसका मुहासबा हो कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी, ये तुम्हारी ड्यूटी है, तुम अपनी अथॉरिटी, अपनी ताकत का इस्तेमाल गलत कर रहे हो। ये नहीं कर सकते आप कि सारी के सारी पुलिस को जो है ना उसकी अथॉरिटी उठाकर सिविलियंस को दे दें कि सिविलियंस अब तुम वही काम करो जो पुलिस कर रही है और पुलिस को सिविलियंस बना दें। आप रोल्स चेंज नहीं कर सकते। कि आप ये बता रहे हैं कि अगर मियां चन्नू के अंदर एक आदमी को मार पड़ रही तो पूरी दुनिया के अंदर तमाम की तमाम औरतों को एम्पावर करके इक्वालिटी ले आओ, वो जो जेंडर रोल था वो चेंज कर दो कि मर्द की अथॉरिटी खत्म हो जाए, औरत को आप मर्द के बराबर खड़ा कर देते हैं और घर की बर्बादी कर देते हैं। जेंडर रोल्स बिल्कुल मिक्स हो जाते हैं, समझ नहीं आ रही घर किसकी जिम्मेदारी है। अगर स्पोर्ट्स भी औरतों ने करने हैं और मर्दों ने करने हैं, औरतों ने ही टीचिंग भी करनी है, औरतों ने ही साइंटिस्ट भी बनना है, औरतों ने ही डॉक्टर भी बनना है, औरतों ने पायलट्स भी बनना है, औरतों ने फौज में भी अब चले जाना है, तो ये पीछे जो बच्चे बेचारे मजलूम जिनके दिमागी और जिस्मानी जो हालात हमें पता है आजकल की जनरेशन के, छुई मुई जैसी नस्ल जो पैदा हो रही है, इनको कौन पालेगा? इनको डे केयर्स में फेंक दें या बच्चे पैदा करना बंद कर दें। यही कर रहा है वेस्ट, यही कर रहा है कि बच्चे पैदा करना बंद कर रहे हैं, तो आज उनको पॉपुलेशन डिक्लाइन का मसला आ रहा है। चाइना ने इस दफ़ा पैसे दे रहे हैं ऐसे कपल्स को कि भाई बच्चे पैदा करो। वो अथॉरिटी जो कुदरत ने मर्द को दी हुई थी औरत के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, ताकि एक ख़ानदान जो है ना एक सर्टन हायरार्की के अंदर रह के एक निज़ाम को चला सके, उसके अंदर आपने जब औरत को वो पोजीशन दे दी है। वो ज़माना बहुत पुराना हो गया कि जहाँ पर मर्द थे जो मिसयूज़ करते अपनी ताकत को। थोड़े बहुत छोटे मोटे गांव रह गए, कुछ इलाके रह गए जहाँ पर शायद ये काम हो रहा है अभी तक। अब पूरी दुनिया के अंदर जो मेजॉरिटी है, अब औरत उसको मिसयूज़ कर रही है। तो ये कभी भी सोल्यूशन नहीं होता कि एक आदमी की पावर लेकर उसको दे दी जाए जिसके लिए वो अथॉरिटी बनी ही नहीं है कुदरत की तरफ से। उसका नतीजा पहले से ज़्यादा बुरा निकलेगा। अब तो मर्द जो है वो रिएक्शन दे रहे हैं कि वो जो खड़े हो रहे हैं बेचारे, या औरतें भी जो उनकी सपोर्ट में हैं, वो यही बोल रही हैं कि भाई हमारे घरों का जो फैमिली का यूनिट है, जो घरों का एक घरेलू निज़ाम था, वो बर्बाद हो चुका है इस जेंडर इक्वालिटी के चक्कर में, इसके नारों के अंदर, इस फेमिनिज्म, इस विमेन राइट्स और इनके नाम के ऊपर कबाड़ा हो चुका है जनरेशंस का। उन जनरेशंस को अपने सर्वाइवल की अब बात आ चुकी है कि यार हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। अगले 10 साल 20 साल के बाद आप एक भी स्ट्रेट आदमी नहीं नजर आएगा, एक भी बच्चा स्ट्रेट नहीं नजर आएगा, एक भी लड़की आपको स्ट्रेट नहीं नजर आएगी। आपको बाइसेक्सुअल नजर आएंगे, गेज और ट्रांसजेंडर्स नजर आ जाएंगे कि जिनके आज़ा कट चुके हैं। हम लोग जिस गड्ढे में गिरते जा रहे हैं, उस गड्ढे के अंदर आप मुसलसल उसको मजीद से मजीद जो आग लगाई जा रहे हैं, उसको मजीद से मजीद स्लिपरी बनाते जा रहे हैं कि थोड़ा बहुत अगर कोई आदमी रेजिस्ट कर रहा है तो उसको भी पकड़ के मार दो, ताकि ये एक आधा जो इंसान बच सके वो भी ना बच पाए। भाई क्यों आप लोग कुदरत के और फितरत के खिलाफ जाते हैं कि जिसके नतीजे में सिर्फ और सिर्फ इंसानियत को डिजास्टर फेस करना पड़ता है।